हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी डायबिटीज है और बीपी की समस्या हो चुकी है और अब आपको ऑपरेशन भी बता दिया गया है और अब आपको कंफ्यूजन है कि आपकी दूरबीन वाला ऑपरेशन होगा या ओपन सर्जरी होगी? तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनिकोलॉजिस्ट एंड गायनी लेप्रोस्कोपिक सर्जन, आज आपका यही कंफ्यूजन दूर करने आई हूँ कि आपको ओपन चूज करनी चाहिए या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी चूज करनी चाहिए। जब भी आपको डायबिटीज होता है तो सर्जरी दोनों प्रकार की संभव है, यानी ओपन सर्जरी भी संभव है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी संभव है। लेकिन डायबिटीज में रिस्क क्या होता है वो सबसे पहले समझ लेना जरूरी है। जब भी किसी पेशेंट को डायबिटीज होता है और उसके कोई कट लग जाता है या चीरा लगता है तो घाव भरने में समस्याएं काफी ज्यादा आती है, इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि यदि जितना बड़ा चीरा होगा उतनी ही बड़ी समस्या होगी घाव के पकने की, यानी टांके पक सकते हैं, मवाद हो सकती है और आगे चलकर उन्हें दोबारा टांके लगाने पड़ सकते हैं या काफी दिन तक पट्टियां करनी पड़ती है, जिससे कि घाव धीरे धीरे बढ़ जाए, घाव धीरे धीरे भर जाए और आपका इलाज कंप्लीट हो सके। इसीलिए डायबिटीज वाले पेशेंट्स को ओपन सर्जरी के लिए मना करते हैं और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एडवाइस की जाती है, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर 3 छेद बनाए जाते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे कट लगते हैं। एक जो मेन सेंटर वाला छेद होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, बाकी 1, 2, 3 ये छोटे छोटे 5 mm के छेद होते हैं जिनमें जनरली इन्फेक्शन नहीं होता है। और जब छोटे छोटे कट होते हैं तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है और आज जैसे ऑपरेशन किया तो कल दूसरे दिन सुबह से उनको बहुत जल्दी ही ओरली अलाउ कर दिया जाता है, यानी कि खाना पीना बता दिया जाता है। जब भी डायबिटीज वाले पेशेंट को भूखा रखा जाता है तो उनके शुगर लेवल्स मेंटेन करने में तकलीफ आती है, इसीलिए उनको तुरंत 4 घंटे के बाद चाय पानी बता के खाना अलाउ कर दिया जाता है, ताकि उनका शुगर का लेवल मेंटेन रह सके और उन्हें इंसुलिन की डिपेंडेंस ना हो। इसीलिए जब भी आपको डायबिटीज है तो आप सिर्फ और सिर्फ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी चूज कीजिए, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में टांके चीरा नहीं आता है, छोटे छोटे छेद बनाकर ऑपरेशन होता है, ताकि एक एक सिंगल लगता है और घाव के पकने की समस्या बिल्कुल ना के बराबर होती है। बहुत ही रेयर कंडीशंस होती है जब डायबिटीज में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के टांके पक जाएं और उनमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए। तो अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने के लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही चूज करनी चाहिए। अब साथ में यदि आपको बीपी की बीमारी है, यानी कि हाइपरटेंशन है, आपका बीपी काफी ज्यादा रहता है, तब फिर कंफ्यूजन आता है कि हमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी चूज करनी है या ओपन सर्जरी चूज करनी है। बीपी वाला पेशेंट ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी दोनों करवा सकता है। अगर हम बात करें सेफ सर्जरी की तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी उतनी ही सेफ है जितनी कि ओपन सर्जरी सेफ है। ओपन सर्जरी के अंदर कमर में इंजेक्शन लगाया जाता है जिसे स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं, और स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर बीपी काफी डाउन चला जाता है और ऐसी स्थिति में हाई बीपी वालों के लिए एक वरदान साबित होता है। लेकिन इसके अंदर चीरा लगता है, चीरा लगने के बाद आपको 2 से 3 दिन भर्ती रहना पड़ता है और इसके साथ ही साथ अगेन जो चीरे की समस्या है वो इसमें भी रहती है। और यदि हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी चूज करते हैं तो उसमें जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसमें बीपी को इंजेक्शंस के द्वारा आराम से कंट्रोल कर लिया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया के अंदर कार्डियक और लंग्स का स्टेटस डॉक्टर के हाथ में होता है, जिससे कि वो बीपी को और सांस को दोनों को अच्छे से मैनेज कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। जबकि स्पाइनल एनेस्थीसिया में एक बार इंजेक्शन लगने के बाद कंट्रोल चला जाता है और जो स्थिति होती है उसी को आगे मैनेज किया जाता है। इसलिए यदि सेफ्टी की बात करते हैं तो जनरल एनेस्थीसिया हमेशा स्पाइनल एनेस्थीसिया से सेफ होता है। और लेकिन जनरल एनेस्थीसिया में पूरा एनेस्थीसिया दिया जाता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया में सिर्फ कमर में इंजेक्शन लगा के नीचे के पार्ट को सुन किया जाता है, इसीलिए इसको जनरली स्पाइनल एनेस्थीसिया को सेफ माना जाता है। लेकिन यदि बीपी का पेशेंट है तो दोनों इक्वली सेफ हो जाते हैं। अब पेशेंट का चॉइस होता है कि उसे कट लगा के ऑपरेशन कराना है या लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन कराना है, क्योंकि यदि लेप्रोस्कोपी कराते हैं तो डेफिनेटली आपको चीरा नहीं लगेगा और टांकों की समस्या नहीं होगी, टांके नहीं होंगे तो दर्द नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, टांके पकने की समस्या नहीं होगी और आगे चलकर और किसी प्रकार की समस्या, यानी कि हर्निया की समस्या, स्कार की समस्या, दर्द की समस्या, सूनापन, नमनेस, ये सारी समस्याएं नहीं होती हैं। इसीलिए यदि बात करें सर्जरी की पॉइंट ऑफ व्यू से तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हमेशा ओपन सर्जरी से अच्छी होती है। यदि आपको डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों है, यानी कि बीपी की भी बीमारी है, शुगर की भी बीमारी है, तो आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी चूज करनी चाहिए। केवल डायबिटीज है तो अगेन आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी चूज करनी चाहिए, और केवल हाइपरटेंशन है तो आप ओपन और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी दोनों चूज कर सकते हैं। बट फिर भी हम कहेंगे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज ऑलवेज बेटर देन ओपन सर्जरी। और आजकल जो 3D में सर्जरी होती है उसमें मैग्नीफाइड विजन होता है, कैमरे बहुत अच्छे हैं, विजन काफी अच्छा आता है, सर्जरी की प्रिसाइसनेस काफी ज्यादा होती है, टिश्यू का डैमेज ना के बराबर होता है, ब्लड लॉस नहीं होता है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है, एक दिन में अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और परहेज कुछ नहीं होता है। तो अब क्या सोच रहे हैं आप? डिसीजन आई थिंक ही बन चुका है, हमें 3D लेप्रोस्कोपी चूज करनी चाहिए। आपकी बीमारी कैसी भी हो, कितना भी बड़ा फाइब्रॉइड हो, कोई कैंसर हो, गांठ हो, जो भी हो, हर चीज का समस्या का समाधान 3D लेप्रोस्कोपी से संभव है।
और यदि अभी तक आपने 3D लेप्रोस्कोपी के बारे में नहीं सुना है, नहीं जाना है, तो आज ही आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इसके 3D लेप्रोस्कोपी के फायदे और नुकसान समझ सकते हैं। थैंक यू।